संप्रसारक अमृतवाणी। आरहत वाङ्मय में बताया गया है, दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे णाय पुत्ते। चैत्र मास का शुक्ल पक्ष और त्रयोदशी तिथि भगवान महावीर की जन्म जयंती, महावीर जयंती का दिन। हमारी दुनिया में आदमी पैदा होते हैं, जीवन जीते हैं और एक दिन चले जाते हैं। यह हमारी सृष्टि की मानव व्यवस्था है। जन्म, मृत्यु और बीच का जीवन काल। यह बीच का जो जीवन काल है वह बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस जीवन काल में किसने क्या किया, जीवन कैसे जिया। जीवन अच्छा जिया है और बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा अपना कर्तृत्व प्रयुक्त किया है, तो मानना चाहिए जीवन सुफल हो गया। और जीवन एक सामान्य रूप में जी लिया या गलत कार्यों में शक्ति का नियोजन कर दिया तो जीवन असफल या दुष्फल हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। भगवान महावीर भी एक बच्चे के रूप में ही जन्मे थे और बहुत लंबा जीवन काल भी उनको प्राप्त नहीं हुआ। दीर्घ आयुष्य, दीर्घ आयुष्य। 90-95 आए तो मेरे दीर्घ आयुष्य। भगवान महावीर को तो 90 भी नहीं आए, 80 भी नहीं आए। इसलिए भगवान महावीर को दीर्घजीवी कहने में तो थोड़ा संकोच है। वो बहुत दीर्घजीवी व्यक्ति नहीं थे। करीब 72 वर्ष का उनका जीवन काल रहा, जबकि आज भी उनसे ज़्यादा उम्र के लोग मिलते हैं। व्यवस्था है अपनी, तो वे बहुत लंबे जीवन वाले तो नहीं थे। तो जो जीवन उन्होंने जिया, खासकर साधना काल में और फिर केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद, वो जीवन काल उनका विशेष था, महत्वपूर्ण था। भगवान महावीर ने साधना की और लगभग 12.5 वर्षों की साधना काल के बाद उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान महावीर को वैज्ञानिक भी कोई कह दे, वैज्ञानिक थे, विशेष ज्ञान था। और भगवान महावीर सार्वज्ञानिक थे, वैज्ञानिक थे या वो सार्वज्ञानिक थे, सारा ज्ञान उनमें था। जो वैज्ञानिक कई प्रसिद्ध हैं उनको तो सार्वज्ञानिक कहना कठिन है, पर भगवान महावीर को हम वैज्ञानिक ही क्या सार्वज्ञानिक भी कह दें। वो तो सर्वज्ञ थे। कोई वैज्ञानिक के पास तो और शोध करें, और शोध करें। भगवान महावीर जब सर्वज्ञ बन गए, उनके सामने यह नहीं रहा होगा और शोध करूं, और सारी शोध हो गई उनकी, तो सारा ज्ञान उनको प्राप्त हो गया था। तो वे सार्वज्ञानिक पुरुष थे। जैसा हम आगम आदि के आधार पर ज्ञान ग्रहण करते हैं, समझते हैं, वो सार्वज्ञानिक पुरुष थे। भगवान महावीर ने
स्वयं एक साधना का जीवन जिया, अध्यात्म का जीवन जिया, और वे अध्यात्म के प्रवक्ता थे, अधिकृत प्रवक्ता थे। वेत्ता तो थे ही थे, वेत्ता और प्रवक्ता में अंतर है। कोई आदमी वेत्ता तो हो सकता है, पर प्रवक्ता हो यह जरूरी नहीं है। वेत्ता तो कई मिल जाएं, पर प्रवक्ता वो इतने नहीं होते हैं। पर भगवान महावीर अध्यात्म के और भी सभी विषयों के वे वेत्ता भी थे, खासकर उनका तो हम अध्यात्म विषय माने। वे इस अध्यात्म के और ऐसे अनेक विषयों के वे मानो प्रवक्ता भी थे। हम आगम वाङ्मय को देखते हैं, पढ़ते हैं, और गौतम स्वामी ने आगम वाङ्मय के आधार पर हम जाने कितनी जिज्ञासाएं की, कितनी जिज्ञासाएं की। ऐसा जिज्ञासुर, ऐसा प्रश्नकर्ता भी बहुत ही विशेष व्यक्ति थे गौतम स्वामी, कि ऐसे प्रश्नकर्ता भगवान महावीर के पास थे कि उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर आज हमें कितना ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जैसा आगम की शैली या बात है, गौतम द्वारा प्रश्न और महावीर द्वारा उत्तर, खासकर भगवती सूत्र को देखें तो कितने कितने उन उत्तरों के माध्यम से हमें कितना तत्वबोध प्राप्त हो सकता है। आज के दिन यानी ईसा पूर्व 599 और विक्रम पूर्व 542 चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को भगवान महावीर का जन्म हुआ। यानी यह 2622वीं जन्म जयंती आश्रय हो सकती है। तो 2600 से ज़्यादा वर्ष पहले इस धरती पर भगवान महावीर प्रकट हुए थे, प्राकट्य हुआ था, उनका जन्म हुआ था। भगवान महावीर ने साधना की और केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत आनंद को उपलब्ध हुए, निरंतरायता को उपलब्ध हुए। और आज हमें जो आगम प्राप्त हैं, भगवान महावीर तो साक्षात नहीं हैं, पर आगम साहित्य हमारे पास में और भी विभिन्न ग्रंथ हैं, उनके आधार पर और कुछ कोई अपने चिंतन मनन या कोई विशेष प्रज्ञा की स्फुरना के आधार पर भी भगवान महावीर को जान सकता है, जानने का प्रयास कर सकता है। भगवान महावीर के अनेक सिद्धांत या जैन दर्शन के अनेक सिद्धांत कह दें, वो हम एक ही मान ले एक बार। भगवान महावीर यानी जैन दर्शन के जो सिद्धांत हैं, उनमें कर्मवाद भी एक सिद्धांत है और बहुत एक व्यापक सिद्धांत है, बड़ा अच्छा सिद्धांत है। अच्छा इसलिए उसके ज्ञान से कुछ वैराग्य वृत्ति का भी, वैराग्य का भी विकास हो सकता है। तो जैन दर्शन का यह कर्मवाद एक सिद्धांत है और अनेकांतवाद जैन दर्शन का एक सिद्धांत है। और इधर आत्मवाद सिद्धांत है। आया वाओ ग्रंथ साध्वी प्रमुखा विश्रुत विवाद जी का भी उसमें योगदान है। आया वाओ जो आया हुआ है, जिसमें आगमों, जो आगमों का ही मानो संकलन है वैसे, तो आया वाओ आत्मवाद की बात है। और हम पुनर्जन्म के सिद्धांत, आया आत्मवाद का ही एक मानो अंग है पुनर्जन्मवाद, उसको भी बड़े विस्तार से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा सकता है। तो ये जो अनेक वाद हैं, आत्मवाद, कर्मवाद, लोकवाद, क्रियावाद, पुनर्जन्मवाद, हमारे साधु साध्वियाँ भी स्थित हैं। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय इन ग्रंथों के निर्माण कह दें या संकलन कह दें की बात चली थी। तो एक ग्रंथ तो हमारे सामने आ चुका है और दूसरा ग्रंथ आने की तैयारी के रूप में हमने जान लिया पुनर्भव भाव को भी। और भी ऐसे जो ग्रंथ हैं
उनके बारे में जिन चारित्रात्माओं को वे कार्य सौंपा हुआ है, उनकी गतिमत्ता हो रही होगी या चिंतन पूर्वक जो भी करना हो, तो वे ग्रंथ जो बहुत वर्षों पहले की योजना में हैं, कुछ काम तो हो ही गया, और कैसे क्या काम आगे बढ़े करे, वो भी एक विचार्य विषय है। जैन आगमों का जो कार्य है, आज कितने कितने आगम, यानी मूल पाठ तो सभी आगमों का परम पूज्य आचार्य तुलसी जो इस आगम कार्य जो जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ द्वारा हो रहा है, उसके वाचना प्रमुख परम पूज्य आचार्य तुलसी थे। और उनके आचार्य काल में वह कार्य शुरू हुआ और वह कार्य काफ़ी आगे बढ़ा है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी अपनी मुनि अवस्था से इस आगम कार्य के साथ मानो गहराई से जुड़े थे, और वो एक ऐसे विद्वत वरेण्य व्यक्तित्व कि आज आगम का कितना कार्य हो गया है, गुरुदेव तुलसी का वाचना प्रमुखत्व, कहीं सक्रिय सहयोग, इधर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का इतना योगदान, और फिर अन्य व्यक्तियों का योगदान सहयोग टीम, तो अनेक अनेक मूल पाठ तो सभी आगमों का सामने आ गया। वो अनुवाद टिप्पण आदि के रूप में भी कई आगम आ गए हैं। अब कुछ आगम और अवशेष हैं, कुछ वर्षों में वे सारे के सारे, यानी वो सारा कार्य संपन्न हो जाए कि वो टिप्पण अनुवाद जो भी टीका चूर्णी सारा काम 32 ही आगमों का संपन्न हो जाए, तो जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ द्वारा एक अच्छा कार्य सुसंपन्न हो गया माना जा सकेगा, अगर वो सारा कार्य सारे आगम इस रूप में सामने आ जाए। तो हम जो भी चारित्रात्माएं, जो भी व्यक्ति इसमें जुड़े हुए हैं, तो वह कार्य कुछ वर्षों में अगर संपन्न हो सके, हो जाए, जैसे पन्नवना जैसा है, भगवती काफ़ी हो गया, थोड़ा अवशेष है, वो भी सुसंपन्नता की ओर, और जो कुछ कुछ आगम अवशेष की सूची में हैं, भले जीवा जीवा भिगमे हो, भले जम्बुद्दीव पन्नति हो, आदि आदि जो आगम कुछ अवशेष हैं, वे सारे भी ठीक है, कार्य समय मांगता है, कार्य श्रम मांगता है, और करने वालों की भी यात्रा की भी स्थिति है, थकान भी हो सकती है, टाइम की भी शॉर्टेज हो सकती है, ये सभी स्थितियां भी है। इन सब के होते हुए भी जितना कार्य को आगे बढ़ाया जा सके, वो हम जितना समय लगा सकें वो लगाने का प्रयास हो, तो यह जैन आगमों का, क्योंकि भगवान महावीर जैन आगम, जैन दर्शन, ये सारी जुड़ी हुई बातें हैं, तो वह कार्य संपन्न हो जाए जो गुरुदेव तुलसी के वाचना प्रमुखत्व में शुरू हुआ था, वो कभी कुछ वर्षों में अगर संपन्न हो सके, एक अच्छा महत्वपूर्ण कार्य वो संपन्न हो सकेगा। मैं भूल न करूं तो महावीर जयंती के दिन ही गुरुदेव तुलसी ने इस आगम कार्य की उद्घोषणा की थी, औरंगाबाद में संभवतः की थी, तो वो भगवान महावीर की जन्म जयंती का ही दिन है। इस दिन संभवतः वो आगम कार्य की घोषणा हुई। तो औरंगाबाद भी हमारा वैसे यात्रा में घोषित है, तो इधर महावीर जयंती, इधर ये औरंगाबाद सारी, तो वो सारा कार्य निष्ठा तक पहुंच जाए तो एक बहुत अच्छी निष्पत्ति मानी जा सकती है। भगवान महावीर जो साधना करते थे, ध्यान साधना, जो भी कायोत्सर्ग प्रतिमा, जो भी हमारे धर्म संघ में यह प्रेक्षा ध्यान का भी प्रारंभ हुआ। परम पूज्य आचार्य तुलसी का नेतृत्व, और फिर मुनि श्री नथ, यानी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जब मुनि अवस्था में थे, तभी इस प्रेक्षा ध्यान की प्रविधि का नामकरण हो गया था। जयपुर में सी स्कीम में ग्रीन हाउस में प्रेक्षा ध्यान का नामकरण हुआ था, और उस नामकरण को हुए भी अब काफ़ी बरस, यानी आधी शताब्दी लगभग अब निकट आ रही है, और विक्रम संवत 2032 में वो जयपुर चतुर्मास में था, तब नामकरण हुआ था। तो 48 साल तो अब पूरे
होने वाले हैं, मान लो होने वाले हैं, और आगे 50 भी हो सकेंगे। तो प्रेक्षा ध्यान, तो भगवान महावीर की जो ध्यान साधना और वो बात आती है, जो भी कैसे वो खड़े खड़े करते, ध्यान साधना वो करते, तो प्रेक्षा ध्यान हमारे आगमों में भी या चूलिका में संपेख पेह माने ऐसी जो बातें हैं, तो प्रेक्षा ध्यान भी हमारे धर्म संघ में एक ध्यान प्रविधि के रूप में चल रहा है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी इस ध्यान पद्धति के मानो गुरुदेव तुलसी का तो मान ही लें, उनका प्रमुखत्व नेतृत्व साया मान लें। इधर परम पूज्य महाप्रज्ञ जी ने, गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने अपनी मुनि अवस्था से ही इस कार्य में वे जुड़े थे, और वह प्रेक्षा ध्यान प्रविधि आज भी चल रही है। कितने कितने प्रशिक्षक और हमारे चारित्रात्मा जो किस प्रकार इस ध्यान प्रविधि से जुड़े हैं, तो प्रेक्षा ध्यान का भी एक ये कार्य ऐसे चल रहा है। इधर हम आगमों में अनुव्यय अनुव्रत की बात देखते हैं। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत को एक व्यापक रूप अपने ढंग से प्रदान कर दिया। वहाँ सम्यक्त्वी मिथ्यात्वी का भेद नहीं, जैन अजैन का भेद, यानी कोई भी आदमी अनुव्रत को स्वीकार कर सकता है। तो वो भी हमारे भगवान महावीर कह दें जैन दर्शन जैन आगम से जुड़ा हुआ अनुव्रत का जो तत्व है। अभी 75वें वर्ष में अनुव्रत आंदोलन चल रहा है। इधर अनुव्रत यात्रा भी हमारी इस वर्ष हो रही है। तो वह अनुव्रत का कार्य भी हमारे धर्म संघ में हो रहा है। और साथ में जीवन विज्ञान भी जुड़ा हुआ है। जीवन विज्ञान जिसमें मानो कुछ अनुव्रत का प्रभाव, इधर प्रेक्षा ध्यान का प्रभाव, एक जीवन विज्ञान तो शिक्षा जगत के लिए है। तो ऐसे अनेक उपक्रम हमारे धर्म संघ में चल रहे हैं। तो यह महावीर जयंती हर साल आती है, और जैन शासन में एक ऐसा यह दिन है महावीर जयंती का कि कितने अनेक संप्रदायों के लोग भी इस प्रसंग से जुड़ जाते हैं। साथ में कार्यक्रम भी होते हैं। आज तो हमें कोई दूसरे संप्रदाय के, तो हम ऐसे स्थान में हैं कोई दूसरे संप्रदाय के तो हमारी जानकारी में नहीं कि आसपास यहाँ कोई हो। खैर मिले तो ठीक है, नहीं भी मिले तो हम तो कम से कम हैं ही। तो जो हों वो मिलाएं, हम भी तो मिले ही हैं। हमारे इतने साधु साधियाँ यहाँ मिल गए हैं। महावीर जयंती थी तब इतनों का मिलना, बाकी तो ऐसे मिलते ही रहते हैं। फिर महावीर जयंती बोल करके मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में हम उपस्थित हुए हैं। तो भगवान महावीर ने जो एक साधना की और जो उन्होंने कैवल्य प्राप्त किया, और भगवान महावीर की साधना का सार अहिंसा संयम और तप। अहिंसा संयम और तप में भगवान महावीर की साधना का सारा मानो सारांश तत्व निचोड़ इन तीन में उन्होंने जो कुछ किया अध्यात्म की दृष्टि से, वो या तो अहिंसा थी या संयम था या तप था। अहिंसा संयम और तप में मैं भगवान महावीर की संपूर्ण साधना का अपनी दृष्टि से दर्शन कर रहा हूँ। उनकी सारी साधना या तो अहिंसा की थी या संयम की थी या फिर तप की उनकी साधना थी। तो हम भी साधना की दृष्टि से जितना संभव हो सके आगे बढ़ने का प्रयास करें। जो जैन शासन में जो गृहत्यागी हैं, यानी साधु साध्वियाँ आचार्य जो भी हैं, हम अपने ढंग से अहिंसा संयम और तप की साधना में आगे बढ़ने का प्रयास करें। और जैन समाज के गृहस्थ हैं, श्रावक श्राविकाएँ हैं और बच्चे हैं, उनमें भी वो संयम की साधना, इधर जो हो सके तप, इधर अहिंसा की भावना। तो ये संस्कार बढ़ते रहें कि बच्चों का खान पान कैसा है, विदेश में जाएं हॉस्टल में ठहरें, देश में भी हॉस्टल में ठहरें, उनका भोजन कैसा है, वेज नॉन वेज सारा विवेक हो कि हॉस्टल का भोजन, जहाँ बच्चे को भर्ती होना है हॉस्टल में रहना है, तो भोजन किस तरह का होगा, खुद पकाएगा क्या खाएगा, यह भी बच्चों को भेजने वाले भी ध्यान दें भी कि उनका आहार कैसा है। और भी नवकार मंत्र का जप बच्चों में हो के संस्कार, जो हमारा महत्वपूर्ण एक
परंपरागत मंत्र है नमस्कार महामंत्र, उसका जप भले बच्चे विदेश में रहें वहाँ होता है या नहीं। परम पूज्य आचार्य तुलसी के समय यह समण श्रेणी शुरू हुई तो कम से कम यह विदेश में रहने वालों को भी एक समण श्रेणी के माध्यम से निमित्त से मानो अच्छे संस्कारों से जुड़ने का, कुछ तत्वबोध प्राप्त करने का भी अवसर प्राप्त हो सकता है। तो हमारे साधु साध्वियाँ हैं वे अपने ढंग से हो सकता है, वे अपनी चर्या के अनुसार चलने वाले, कार्य करने वाले, और समण श्रेणी वाले अपने ढंग से कार्य करने वाले। तो यह भगवान महावीर जैन धर्म या मूल अच्छी चीज़ें उनका प्रसार जितना हो सके, और कि यथार्थता पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्यः परिग्रह। तो एकदम एक निष्पक्षता की बात है। भगवान महावीर या जैन दर्शन का कह दें अनेकांत सिद्धांत है। तो अनेकांत में यह तो मुश्किल है कि तुम भी सही मैं भी सही, हर जगह तुम भी सही मैं भी सही, यह तो कहना मुश्किल है। कहीं कहीं मुझे तो भी कि तुम गलत हो मैं सही हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो अनेकांत है तो तुम भी सही मैं भी सही, हर जगह मुझे नहीं, मेरे दिमाग में नहीं बैठी है, हर जगह तुम भी सही मैं भी सही, कहीं तुम गलत हो और मैं सही हूँ मेरी दृष्टि से, यह भी हो सकता। हम आगम को पढ़े मिथ्यम थे एवं महांसु अहम पुर एवं माई खामी, आगम की भाषा में उन्होंने जो कहा मिथ्यम थे एवं महांसु ने मिथ्या कहा है। तो अनेकांत को मानते हुए भी यह भी कहा जा सकता है कि मेरी दृष्टि में उनका सोच उनका विचार गलत है, मेरी दृष्टि में मेरा विचार ठीक है। तो अनेकांत में कोई बाधा नहीं है कि ऐसा नहीं कि अनेकांत है तो उनकी बात को सही मानना ही पड़ेगा, हर बात को सही मानना जरूरी नहीं है। तो समन्वय की बात है, समन्वय अपने रूप में हो सकता है, हर बात को वो सही है ऐसा मानना तो जो अनेकांत की बात की भी अच्छा है कि समन्वय ठीक है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर बात सबकी सही ही होगी, अपना अपना चिंतन हो सकता है। ठीक है, मैं जो मानता हूँ वास्तव में सही ही है, यह तो मैं छद्मस्तु मैं दुराग्रह तो कैसे करूँ, मेरी दृष्टि में यह बात ठीक है वो बात गलत है, इतना तो कहा ही जा सकता है। तो तत्वबोध की बातों में हम यह ठीक है कि समझने का प्रयास करें किस अपेक्षा से कौन सी बात सही है, किस अपेक्षा से कौन सी बात गलत है। यह अपेक्षा साथ में जोड़ दी जाए कि मेरी बात इस अपेक्षा से सही है और तुम्हारी बात इस अपेक्षा से सही नहीं है, अन्य अपेक्षा से सही हो तो हो सकती है। यह अपेक्षा जुड़ जाए, कोई कह दे कि पुनर्जन्म होता ही नहीं है तो भाई मैं तो मानता हूँ पुनर्जन्म को, अब मैं कैसे कह दूं कि पुनर्जन्म नहीं है, यह बात तुम्हारी सही है, हर बात तो सही कैसे कहा जा सकता। तो यह अनेकांतवाद बहुत एक चिंतन का किस कौन से कौन सी बात सही है, पर अनेकांत में सबकी बात सही है वो भी एक चिंतन का विषय है भी कि कई बातें मिथ्या है गलत है, यह भी अनेकांत को मानते हुए भी उद्घोषणा की जा सकती है। तो ये अनेक जो सिद्धांत हैं हम उनको चिंतन मनन करें, हमारे साधु साध्वियाँ अच्छे प्रवक्ता रहें, कोई अनेकांत के प्रवक्ता कर्मवाद, हमारे साध्यवर्या ने अनेकांत पर बात की, अनेकांत की प्रवक्ता के रूप में साध्यवर्या भाषण यदा कदा मुख्य मुनि कर्मवाद के प्रवक्ता के रूप में, और कभी वो पर्यावरण और जैन आगम इस पर कभी प्रवक्ता के रूप में कभी भाषण दें करें। ऐसे हमारे साधु साध्वियाँ जितना विकास कर सकें, अच्छे हमारे साधु साध्वियों में विकास होता रहे, अच्छा साधना का भी ज्ञान का भी और प्रवक्तृत्व का भी यथा योग्य विकास होता रहे। मंगल का संप्रसारक अमृतवाणी।